हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रावनंदन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत डीएलएड विभाग श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा हरी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया था कला एवं संस्कृत से जो मैंने खास नोट्स बनाए थे, उसी का दूसरा भाग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जिस तरीके से आप लोग नोट्स बना रहे हैं, मुझे काफ़ी हर्ष होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज उसी नोट्स का दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के प्रश्न इस तरीके से हैं। कौन सा स्थान कशीदाकारी की चित्रकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो स्टूडेंट्स, यह स्थान है लखनऊ, जो कि अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, ये वही चित्रकारी है जिसको कानपुर की लोकल भाषा में लखनऊआ चिकनकारी भी कहा जाता है। यह वह शैली है जिसमें कपड़ों पर जो कशीदीकारी करके कपड़ों पर डिज़ाइन की जाती है, उस पर कढ़ाई करके चित्रकारी की जाती है। तो यह पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा है, राजा रवि वर्मा किस कला के प्रख्यात कलाकार थे? तो यह उसका आंसर है चित्रकला। तो राजा रवि वर्मा जो थे वो भारत के सबसे प्रथम और सबसे पहले वो चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं पर अपने सारे चित्र चित्रित किए हैं, जिसमें से उनका प्रमुख जटायु, सीताराम, भरत मिलाप आदि बहुत सारे ऐसे जो धार्मिक पौराणिक कथाओं पर उन्होंने बहुत सारे चित्र किए हैं। और उनका विषय ही जो था वो सिर्फ भारतीय पौराणिक चित्रकथाएं हुआ करती थी, जिन पर एक फिल्म भी बन चुकी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट्स आपके सामने, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो जो तानसेन सम्मान जो है वह मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। अगला स्टूडेंट्स, राग मियाँ का मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो स्टूडेंट्स, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। यह राग दोपहर में गाया जाने वाला राग है, जिसका समयकाल जो होता है वह 11 से 2 बजे के मध्य लगभग होता है। अगला प्रश्न है, सरोद में कितने तार होते हैं? तो स्टूडेंट, सरोद में कितने तार होते हैं? 19 तार। सरोद में 19 तार होते हैं। अगला प्रश्न है, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो अमजद अली खां सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो सरोद कौन सा? यही सरोद, जो सरोद में 19 तार होते हैं। यह अमजद अली खां जो थे इसके सबसे प्रसिद्ध वादक थे। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुई सिनी किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी कि यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है राजस्थान। ये जो सुई सिनी है यह राजस्थान का लोक नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं और पुरुष दोनों सहभागी रूप से इसमें नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का लोक जनजातीय नृत्य कौन सा है? कर्नाटक का लोक जनजातीय नृत्य कौन सा है? तो उसका आंसर है यक्षगान। यक्षगान है ये कर्नाटक का जो है लोक जनजातीय नृत्य है। इसमें भी जो महिलाएं और पुरुष दोनों सम्मिश्रण रूप से इसमें नृत्य करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक जनजातीय नृत्य का क्या नाम है? तो इसका नाम है थोरा। उत्तर प्रदेश की जो लोक जनजातीय नृत्य है उसका नाम थोरा है। अगला प्रश्न है, सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो
हम सभी जानते हैं लगभग कि ननकाना साहिब जो है वह जो है हमारे भारत में नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप है? तो यह पश्चिम बंगाल में यह अल्पना के रूप में जाना जाता है। और जो राजस्थान में और अन्य जगहों पर ये राजस्थान में अल्पना के नाम से, राजस्थान में ये माड़ना के नाम से जाना जाता है, और बंगाल में ये अल्पना के नाम से जाना जाता है, और महाराष्ट्र में इसे रंगोली के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह तीनों चीज़ें जो हैं वो फर्श पर ही बनाई जाती हैं। ये एक ही रूप हैं, अल्पना, रंगोली और माड़ना, ये तीनों जो हैं वो एक ही रूप हैं, बस इनका नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। फिर आया ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। ब्लू पॉटरी क्या है? ब्लू पॉटरी एक कला है जो कि कपड़ों पर और बर्तनों पर दोनों पर की जाती है, और ये विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस ज़िले में लगता है? तो ये लगता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सूरज कुंड के जो क्राफ्ट मेला है, बहुत बड़ा क्राफ्ट मेला लगता है। यहाँ पर सभी भारत की सभी जितने क्राफ्ट वर्क्स हैं, लकड़ी के और मेटल्स के और जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, इनसे सारे जो क्राफ्ट वर्क आता है उसका मेला फरीदाबाद में लगता है। अगला प्रश्न है, बम्बू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बम्बू का मतलब आप समझ जानते हैं कि बांस का नृत्य। तो यह बांस का नृत्य मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो इस नृत्य में भी महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों बांस को ज़मीन पर रखकर बारी बारी से चलाते हैं, और नर्तक जो होता है इन्हीं बांसों के ऊपर खड़े होकर नृत्य करता है, इसलिए इसको बम्बू नृत्य कहते हैं, जो कि मेघालय में मनाया जाता है। अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट्स, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के चित्रकार थे? तो जो उस्ताद मंसूर खां थे वह जो जहांगीर के शासनकाल के सबसे प्रमुख चित्रकार थे। मंसूर ने जो चित्र बनाया था जिसको बाज के नाम से प्रसिद्ध है, वह बाज का चित्र मंसूर खां ने बनाया था, और जहांगीर कालीन में का वह मुग़ल कालीन चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है, जिसको बाज के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस कड़ी में इन प्रश्नों का संकलन किया है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं यह ज़रूर मिलेंगे, किसी न किसी परीक्षा में आपको ज़रूर दिखेंगे। तो इसलिए आप लोगों से ये मेरा अनुरोध भी है कि जिस तरीके से आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं, उसी तरीके से उसी कड़ी में इन नोट्स को भी बना के रखना है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई आपत्ति है, किसी प्रश्न में आपत्ति है, तो मुझसे फ़ोन से पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।